एक बार की बात है, एक जादुई जंगल में नीरा नाम की सुंदर यूनिकॉर्न रहती थी। नीरा का दिल बहुत प्यारा था और उसे रात में आसमान के चमकते तारों को देखना बहुत अच्छा लगता था। एक रात नीरा ने देखा कि एक चमकता तारा आसमान से टूटकर जंगल की ओर गिर पड़ा। आसमान अब अधूरा सा लग रहा था। नीरा ने सोचा, अगर वह तारा वापस आसमान में नहीं गया तो बाकी तारे उदास हो जाएंगे। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। नीरा ने मन ही मन सोचा कि तारे को ढूंढने के लिए मुझे अपने दोस्तों की मदद लेनी ही होगी। जब तक मैं अपने दोस्तों को पा नहीं लेती, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मेरे दोस्त मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं जानती हूँ, मुझे ढूंढते रहना होगा। यह जंगल कितना बड़ा है, पर मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना ही होगा। नीरा दौड़ते दौड़ते अपने दोस्त हिरन, खरगोश और उल्लू के पास पहुंची और कहा, दोस्तों, एक तारा आसमान से गिर गया है। हमें उसे ढूंढकर वापस पहुंचाना होगा। क्या सच में तारा गिरा है? मैं तो कभी इतना पास से तारा नहीं देखा। लेकिन नीरा, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? जंगल तो बहुत बड़ा है। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चलो, अपनी अपनी आंखें खुली रखो। सब मिलकर खोज में निकल पड़े। वे पेड़ों के पीछे झांकते, तालाब के किनारे देखते और घास में ढूंढते रहे। अरे तारे कहाँ छिपे हो? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पानी में हल्की चमक तो है, पर यह तारा नहीं, ये तो बस जुगनू। मैंने ऊपर से देखा पर तारा कहीं नजर नहीं आया। लगता है वो गहरी जगह में होगा। हमें उसे जरूर ढूंढना है। नीरा, शायद हमें कभी वो तारा नहीं मिलेगा। नहीं दोस्त, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तारा कहीं ना कहीं होगा ही। सभी तारे को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, क्योंकि तारा अब तक उनको कहीं नहीं मिला था। सभी मिलकर तारे को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी उल्लू को एक गुफा के अंदर कुछ रोशनी सी दिखाई देती है और वो कहता है, देखो, उस गुफा से हल्की सी रोशनी आ रही है। शायद वही तारा हो। सभी गुफा के अंदर देखने लगते हैं और उन्हें भी वही रोशनी दिखती है। गुफा? वहां तो अंधेरा और डरावनी आवाजें होंगी।
डरने की क्या बात है, हम सब साथ हैं। जब दोस्त साथ हों तो डर भाग जाता है। बिल्कुल सही कहा हिरण। हमें तारे को ढूंढना है और वो गुफा के अंदर ही होगा। लेकिन अगर अंदर कोई राक्षस हुआ तो? राक्षस नहीं, वहां तो चमकता तारा हमारा इंतजार कर रहा है। डर मत छोटे दोस्त, मैं आगे चलूंगी, तुम सब मेरे पीछे आओ। हाँ चलो, हम सब मिलकर अंधेरे को रोशनी में बदल देंगे। फिर सब धीरे धीरे कदम रखते हुए गुफा में चले जाते हैं। सब धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंचे। उसी समय हवा में हल्की सी चमक दिखाई देती है। अरे देखो, उस तरफ कुछ चमक रहा है। चलो जल्दी चलो, शायद वही तारा है। हाँ, रोशनी उस तरफ से आ रही है। चलो धीरे धीरे चलते हैं। सब धीरे धीरे गुफा के अंदर पहुंचे। वहां एक छोटा सा चमचमाता तारा रो रहा था। वाह, ये तो सच में तारा ही है। कितनी प्यारी रोशनी है। तारा रो रहा होता है। हाय, मैं आसमान से गिर गया हूँ और अब मैं वापस नहीं जा पा रहा। डर मत छोटे तारे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अकेले नहीं हो। हाँ, तुम हमारे दोस्त हो। और दोस्ती में कोई पीछे नहीं हटता। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, हम सब मिलकर तुम्हें वापस भेज देंगे। तुम्हारी रोशनी सिर्फ आसमान को ही नहीं, हमें भी चाहिए। तुम हमारे जंगल को भी रोशन करते हो। तारा थोड़ा मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, सच? तुम सब मेरी मदद करोगे? हाँ तारे, दोस्ती का यही मतलब है, साथ देना। मीरा आगे बढ़ती है और कहती है, दोस्तों, अब समय आ गया है। मैं अपने जादुई सींग से तारे को आसमान तक पहुंचाऊंगी। वाह मीरा, जल्दी करो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। देखो, नीरा का सींग चमकने लगा है। कितना सुंदर इंद्रधनुष बन रहा है। नीरा का सींग इंद्रधनुषी रोशनी से भर उठता है। वो रोशनी तारे के चारों ओर लिपट कर जाती है। तारा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ओह, मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं उड़ने लगा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, अगर तुम ना होते तो मैं हमेशा अंधेरे में फंसा रहता। दोस्ती की रोशनी हमेशा सबसे अंधेरे रास्तों को भी उजाला कर देती है। तारा इंद्रधनुषी लकीर छोड़ते हुए आसमान तक पहुंच जाता है। बाकी तारे उसे देखकर तालियां जैसी चमक बिखेरते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा तुम्हें अपनी रोशनी से याद दिलाता रहूंगा कि सच्ची दोस्ती कभी फीकी नहीं पड़ती। और हम भी हमेशा तुम्हें याद करेंगे, प्यारे तारे।
नीरा, तुम्हारी बहादुरी और दोस्ती ने आसमान को वापस मुस्कान दी है। नहीं, ये सब हमारी टीम की वजह से हुआ है। जब दोस्त साथ हों तो कोई तारा कभी खो नहीं सकता। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें शेर वीर राजा था। वह न्यायप्रिय और बहादुर था, लेकिन अब बूढ़ा हो चला था। उसने सोचा कि अब समय आ गया है किसी नए और योग्य जानवर को राजा बनाने का। वीर शेर ने जंगल की सभा बुलाई और कहा, सभी जानवर सभा में इकट्ठा हुए। सभा में राजा ने कहा, अब मेरी उम्र हो चली है। अब जंगल को एक नया राजा चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो भी जंगल का भला करे वही अगला राजा बने। सभी जानवर हैरान हो गए। अब सवाल था, कौन बनेगा जंगल का राजा? हाथी बोला, मैं सबसे ताकतवर हूं, इसलिए मैं बनूंगा राजा। तेंदुआ बोला, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, मैं सबसे चालाक हूँ, मुझे राजा बनना चाहिए। तोता बोला, राजा को बुद्धिमान होना चाहिए और मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। लेकिन तभी वहां एक छोटा सा हिरण खड़ा हुआ और बोला, राजा वही होना चाहिए जो सबकी मदद करे और जंगल को सुरक्षित रखे, ना कि केवल ताकत और तेजी से राजा बना जाए। शेर ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो छोटे हिरण? मैं कोशिश जरूर करूंगा। उसके बाद हिरण सबकी मदद करता है। भालू बीमार होता है तो हिरण भालू की देखभाल करता है। फिर कुछ हफ्तों तक हिरण ने सभी जानवरों की मदद की। वह घायल खरगोश की देखभाल करता, तालाब सूखने पर जानवरों को नया पानी का स्रोत दिखाता और हर लड़ाई को प्यार से सुलझाता। सब जानवरों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वही असली राजा बनने के योग्य है। आखिरकार शेर वीर ने उसे जंगल का नया राजा घोषित कर दिया। सभी जानवर खुश हुए और जंगल फिर से खुशहाल और एकजुट हो गया। नए राजा बनने की खुशी में सबने मिलकर जश्न मनाया और